भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी कहां पर आ रहे हैं? और क्यों आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? ये एयरपोर्ट का सपना किसने लिया था? आपने जी। आप सबने लिया था। ये एयरपोर्ट की शुरुआत आप सबने की थी। 7,200 एकड़ जमीन, हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं, जितना बड़ा एयरपोर्ट की नींव हिसार में हमने रखी थी। बीच में लड़े जाओ, झगड़े जाओ, करनिया कर क्या और रोड़िया रोने लगे। क्या होगा जी? इस्तीफा पड़ेगा। उन्हें सदा लोग बताए हैं, वो थापी मारी उससे। और वो ठीक लग रहा है, जिसके साथ लग गया उसका नाश करके मरिया है। वो ठीक लग रहा है। हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित अभी भी जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दृष्टि से नया जिला बनाया, झांसी जिला के सम्माननीय अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोनू सिहाग जी, हमारी प्रदेश की प्रवक्ता और आज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसके जिला के संयोजक एडवोकेट नेहा धवन जी, जो स्थापना दिवस के प्रमुख वक्ता भाई रणदीप धीरू जी, आदरणीय धर्मवीर तेरिया जी, जिला के सह संयोजक भाई जयवीर माजरा जी, हमारे नारनौंद के नगर परिषद के नगर पालिका के चेयरमैन भाई शमशेर गोखन जी, कुलदीप गौतम जी, हमारे भाई मंडल अध्यक्ष भाई करणपाल जी, महावीर जी, सोनू सैनी जी, देवेंद्र जी, राजेंद्र लांबा जी, महावीर जी, आजाद शर्मा जी, अजय सिंधु जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, हमारे परिवार की जो महिला मातृशक्ति बहन नीलम जांगड़ा जी, अंग्रेजो देवी जी, सरला जी, संतोष जी, मीरा शर्मा जी और पार्टी के मेरे सभी बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय सम्माननीय पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं नारनौंद के भाजपा परिवार के सभी साथियों की तरफ से, सदस्यों की तरफ से, हमारे जिला की जो टीम टोली अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उपस्थित आई है, मैं आप सब की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भी हैं। पूरी नई टीम को, नई टोली को, पुराने सभी जो मंडल अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे सभी वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने पार्टी को मजबूती देकर के यहां तक लाने का काम किया है, सभी उन पदाधिकारियों ने, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के साथियों ने जो श्रेष्ठ कार्य किया है, उसके लिए उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए नई टीम को ये सुझाव देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह से संगठन का काम को आगे बढ़ाती है। आज जिम्मेदारी आपके पास है। जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने इस पार्टी को घर घर जाकर के मेहनत करके, आजाद शर्मा जी हैं, ऐसे बड़े पुरुषार्थी साथियों ने बड़ी मेहनत करके पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। उनका मान सम्मान रखते हुए, उनसे सलाह विचार विमर्श करते हुए, उनका अपने से ज्यादा आदर मान बढ़ाते हुए, जैसे परिवार में बड़े बुजुर्गों का आदर मान करते हैं, बुजुर्ग कोई नहीं होया, रिटायर कोई नहीं हुआ, वो सीनियर हुए हैं और बड़े पदों पर जा सकते हैं। लेकिन अपना फर्ज है कि हम उनका मान सम्मान करें, उनसे सलाह करें, विचार करके, विमर्श करके
और अपने काम को आगे बढ़ाएं। यही परंपरा चली आ रही है। 100 साल हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ बालकों के साथ मिलकर के परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 100 साल पहले संगठन की शुरुआत की थी और आज 100 साल के बाद 1925 में शुरू किया और आज 100 साल बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कोई है तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसकी प्रेरणा से हम सब लोग साथी मिलकर के काम करते हैं। 45 साल पहले 6 अप्रैल को, आज 7 अप्रैल है, 6 अप्रैल को 45 साल पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। उस वक्त राजमाता विजयराजे सिंधिया जी थे, सिकंदर बख्त साहब थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। ऐसे बड़े तपस्वी लोगों ने पार्टी की नींव रखी थी और उन सब के सहयोग से आज ये पार्टी, उन सब के आशीर्वाद से, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मेहनत से आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरी है। और ये पार्टी आपके और हमारी इसी पद्धति से चली है। एक परिवार की पार्टी नहीं, एक इलाके की नहीं, एक जाति की नहीं, एक मजहब की नहीं, एक मत की नहीं, एक प्रांत की नहीं, एक भाषा बोलने वाली नहीं, पूरे भारतवर्ष की भावना को अपने साथ लेकर के चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी आज देश को मजबूत करने में लगी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने भारत बदलते हुए देखा है। जब भारतवर्ष में सड़कों का जाल बिछा तो उसमें सारा देश का आम आदमी चलेगा। वहां टोल किसी का, अमीर का, गरीब का कम और ज्यादा नहीं है। टोल कोई वहां पर मजहब और भाषा देख करके नहीं लगाया जाता, सबको बराबर सुविधा है। आज ITI, IIT, IIM, एम्स ये सब खुले, सबके लिए खुले। शिक्षा का विस्तार हो रहा है, किसानों को सुविधा मिल रही है तो सबको बराबर मिल रही है। अगर उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अगर घरों में शौचालय बन रहे हैं तो सबके बन रहे हैं। तो ये एक पूरे देश को साथ लेकर के चलना। कांग्रेस बांट के चलती थी, फिरकापरस्ती करती थी, एक को दूसरे से लड़ाती थी, एक को दूसरे से लड़ा करके देश को कमजोर करती थी, गरीब को गरीब रखती थी। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और हमने 10 साल में 11वां साल हो गया। आज देखो तो 11 पूरे हो गए, मई का महीना आने वाला है। कैसे देश दुनिया के अंदर आप खुद सोच करके देखो, अपने घर की अपनी अपनी तकलीफ देखते हैं तो हर आदमी को तकलीफ तो ध्यान में आती है, लेकिन जो बदलाव के, जो परिवर्तन के जो सुख मिला है उसमें जो महसूस करके देखोगे तो समझ में आएगा वास्तव में देश में बदलाव तो बहुत बड़े हुए। क्या आपकी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व नहीं होता तो क्या जम्मू कश्मीर में शांति हो सकती थी? क्या जम्मू कश्मीर से रोज आतंकवादी, आतंक, भय, रोज हत्याएं करके सीमा पार से आकर के और जुल्म करते थे बहन बेटियों पर? आज जम्मू कश्मीर में 370 हटते ही लाल चौक के ऊपर पूरे भारतवर्ष का केरल से भी, बंगाल से भी, गुजरात से भी सैलानी जाता है और रात के 12 बजे तक वो निश्चिंत होकर के वहां घूमता है और सैर करके। और सर्दियों में भी अब इतना टूरिज्म है कि जम्मू कश्मीर का आम आवाम अब उसको, उसके जीवन में इतना सुधार हो गया कि जितना टूरिज्म आएगा उतनी उसकी कमाई होगी।
आज उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और देश मजबूत हुआ है। क्या ये इनके बिना ही हो सकता था? नहीं हो सकता। तो ये जो देश में परिवर्तन आए हैं, आपके थोड़े थोड़े जो हमारे प्रयास हैं, आपके और हम सबके मिलकर के उन प्रयासों के कारण आए। तो हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मैं इतना निवेदन सभी साथियों से कि हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, संगठन का भी काम, जिले की भी इन्होंने टीम बनानी है, जिले के पदाधिकारी बनाने हैं, जिले की कार्य समिति बनानी है, जिले में मोर्चों का गठन करना है, प्रकोष्ठों का गठन करना है। बहुत काम है पार्टी का, सबको काम बांटना है, जिले के स्तर पर बांटना है। कई साथियों को प्रदेश के अंदर भी जिम्मेदारी देनी है, कई साथी राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारी मिल सकती है। मंडलों में भी आपको कार्यकारिणी बनानी है, मंडल में भी उपाध्यक्ष बनाने हैं, महामंत्री बनाने हैं, मंडल में भी मंत्री बनाने हैं, मोर्चे बनाने हैं, मोर्चों के अंदर भी पदाधिकारी बनाने हैं, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष सब बनेंगे। बहुत सारा काम है, काम बहुत है, काम को करने वाले भी हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि एक संदेश मेरा सबको दे दें कि जो भी साथी पार्टी का काम जिम्मेदारी लेकर करना चाहता है, आगे बढ़ करके आए, मंडल अध्यक्ष को भी बताए, जिला अध्यक्ष को भी बताए, हमें भी बताए, कागज पर लिखकर चला जाए या दफ्तर में दे जाए, मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दे। आप जो काम आपके मन में इच्छा है कि भाई ये काम मैं कर सकता हूं, मैं किसान मोर्चा में कर सकता हूं, मैं अनुसूचित मोर्चा में कर सकता हूं, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा में कर सकता हूं, मैं पिछड़ा मोर्चा में कर सकता हूं, मैं महिला मोर्चा में कर सकता हूं, युवा मोर्चा में कर सकता हूं, मैं फलाना डॉक्टर सेल में कर सकता हूं, मैं पंचायत प्रकोष्ठ में कर सकता हूं। कोई न कोई काम, बहुत काम है। जो आपको लगे भाई मैं सहकारिता में, कोऑपरेटिव में कर सकता हूं, मैं मजदूर प्रकोष्ठ में कर सकता हूं, व्यापार प्रकोष्ठ में कर सकता हूं, जो काम आपके ध्यान में आए आप उसकी सुझाव लिखो। काम इतने हैं कि काम पद इतने हैं कि कमी नहीं है। हाँ, लेकिन सबको काम मिले, ये चिंता हम सबको करनी है, सभी प्रमुख लोगों को, कि सब कामों पर अपना संगठन का एक फॉर्मूला होता है कि हर काम पर आदमी और हर आदमी को काम करने हैं, पता है वो तो लिख लिए, लेकिन आदमी को काम नहीं बताया तो काम नहीं होगा। हर काम पर आदमी और हर आदमी को काम, हर आदमी को काम मिले, इस सूत्र वाक्य को आधार मान करके अपने संगठन की रचना हमने करनी है। और केवल कागज पे नहीं उतारना है, कागज पे नहीं लिखना है। आई कार्ड बना करके कोई भाई किसी दफ्तर में जाना पड़ जाए, सरकारी दफ्तर में, केवल उसके लिए नहीं, वो तो है, चलो कोई नहीं, वो तो है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि जो आपने जिम्मे काम लगे उस काम को करना है। जो काम दिया जाए, शक्ति केंद्र का काम दिया जाए तो वो करना है, बूथ का काम दिया जाए तो वो करना है, पन्ना प्रमुख का काम दिया जाए तो वो करना है। ये सारे काम अपने अपनी जिम्मेदारी दोगे, पूरी करोगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत संगठन में बढ़ेगी और आपकी इज्जत और कोई करेगा। काम में कमी रहेगी तो ये कहते भाई तो मुंह पद ले रहा है, काम तो करता है। तो एक तो है कि अपना काम पूरा करना, दूसरा है कि आपस में व्यवहार अच्छा करना, आपस में मेल जोल करना, आपस में प्यार प्रेम करना, आपस में संगठन में भी करना और समाज में भी करना। क्योंकि जब आप भाजपा के पदाधिकारी हो तो आप नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हो। आप भाजपा के जहां झंडा लगाओगे तो आपकी पहचान, आपका भाजपा, आपकी आप भाजपा की पहचान हो। आप अच्छा काम करोगे, लोग लुटेंगे, देखो बीजेपी वाले लुट रहे हैं।
वह अच्छा काम करे हैं, और कोई काम में कमी रहेगी तो कहेंगे देखो बीजेपी वाले ऐसे। तो आपसे ही बीजेपी की अच्छाई और बुराई है। तो हमें समाज में सबको साथ लेकर चलना, मेल मिलाप करना, 36 बिरादरी को साथ जोड़ना, ये हमारा काम हो। अपने आसपास लोगों के काम आए, और एक अकेला कई बार छोड़ दे बोला बस भाई मोदी जी अकेला ही कर लेंगे, बाकी तो जरूरत नहीं है। नहीं, हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा, अपने अपनी जिम्मेदारी मिलकर निभाएं। और ये पार्टी ऐसी है, अध्यक्ष जी आगे जो है आप बैठे, ये बैठे, खूब मेहनत करो, नया परिश्रम हो जाएगा। जो कर जिले बदले गए तो भाई आगे जो है ना विधानसभा लोकसभा में परिवर्तन आएगा। तो भाई तैयारी कर लियो, पता नहीं किसका सूत्र बैठेगा, किसका नंबर लगेगा, आप लड़ाई के किस खाते में चुनाव है, जिसमें जितनी हिम्मत हो कर लियो तैयारी। सुनील जी, वर्मा जी, मेहनत करोगे, मेलजोल करोगे, प्यार प्रेम निभाओगे आपस में वो नहीं करना। कुलदीप जी क्या आपस में वो नहीं करना, झूठा वो आपस के अंदर छिपाता नहीं है। हम सब आपके साथ हैं। कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद, मास्टर जी आप सब जिंदाबाद, हम जिंदाबाद हैं। तो पार्टी को आगे बढ़ाना है, मेहनत करनी सबको मिलती है, सबको नरेंद्र मोदी बन करके काम करना। अब लोग कहते हैं विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष कुछ है ही नहीं, हमारे देखते देखते खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? वो खत्म हुआ उसके अपने स्वार्थ के कारण, उनके लोभ के कारण, उनके अपने संस्कार के कारण से, कि समाज से दूर हो गए। उनको परिवार से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, उनको जात बिरादरी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, उनको अपने घर बनने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, सारा का सारा। और मेरे फालतू की बात करनी, जिसका कोई ढंग नहीं, जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, ऐसी अजीब गरीब बातें करनी जिसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में जनता देख लेती है भाई ये इस काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को विधानसभा में, संसद में, और इनको सरकार बनाने का मौका दिया जाए। अब इस रोड़ी फोड़ी में एकाधी निकल जाते हैं, कुछ हल्के फुल्के लोग भी चुन के चले जाते हैं, क्या करें? लोगों की आंखों हो जाता है थोड़ा सा, हल्के लोग भी चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर समाज बहुमत जो है वो अब लगातार हाथ को इसलिए दे रहा है कि उसको ये विश्वास है कि बीजेपी वाले ईमानदारी से देश समाज का काम करें। तो हमने अपनी पहचान ऐसे ही भाजपा के श्रेष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर बनाए, संगठन मजबूत करें। मैंने पहली बात कही, संगठन के एक एक पद को सबको दो। दूसरी बात कही, मेल मिलाप रखो। तीसरी बात कही, समाज के अंदर अपना बढ़ाओ, समाज के अंदर अपना रसूख, अपना व्यवहार को बढ़ाओ। साथ ही साथ में पार्टी के कार्यक्रमों को मजबूती दो, और समाज के अंदर सामाजिक सेवा के जो काम है वो अपने अपने जिम्मे लो। मेरे घर के आसपास कोई कहेगा भाई मैं पेड़ लगवाता हूं, कोई कहेगा मैं साफ सफाई करवाता हूं, कोई कहेगा भाई मैं लोगों को अस्पताल में मदद करता हूं, कोई कहता है भाई मैं लोगों का प्रशासन में काम कराने के अंदर मेरी समझ है, कोई कहता है भाई मैं सीएससी के थ्रू लोगों के काम करवा दूंगा। कि लोग समाज में काम करते हुए दिखाई दे, पॉजिटिव काम, वो काम हम कुछ न कुछ अपने जिम्मे जरूर पकड़े कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता हूं, मैं और क्षेत्र में करना चाहती हूं। तो समाज सेवा को भी, राजनीति केवल वोट लेने का काम नहीं है, राजनीति समाज के अंदर समाज के साथ मिलकर के समाज को दिशा देने का एक उपक्रम है। अगर आप कहते हो मैं आप राजनेता हो, कोई अपने बूथ पर नेता है, कोई अपने शक्ति केंद्र पर है, कोई अपने गांव में नेता है, कोई अपने वार्ड में नेता है, तो नेता का मतलब है कि आप समाज का नेतृत्व करना चाहते हो। इसका मतलब समाज को आपके साथ जोड़ करके चलना चाहते हो, तो समाज को दिशा देने का काम भी आपका है। समाज ऐसा कहे
कोई लोग कहते बोला कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 उल्टे सीधे काम टालने दो। उनको समझाना और रोकने का काम भी हमारा है, क्योंकि हमने समाज में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। भाव में बहना नहीं, उस भाव को हमने अपने विचारधारा के अनुसार लेकर के समाज में लेकर चलना है। साथियों, में इतनी बातें आपसे कहता हुआ, और ये नया साल, नया संवत्सर 2082 शुरू हो गया। नवरात्र की पूजा पूरी हो गई। कल रामनवमी का त्योहार भी मनाया गया। बैसाखी भी आ जाएगी 13 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी कहां पर आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? ये एयरपोर्ट का सपना किसने लिया था? आपने जी, आप सबने लिया था। ये एयरपोर्ट की शुरुआत आप सबने की थी। इस एयरपोर्ट की पहली कलम उस फाइल पर वो आपकी चली हुई है, इसकी मंजूरी की। 7,200 एकड़ जमीन, हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं, जितना बड़ा एयरपोर्ट की नींव हिसार में हमने रखी थी। बीच में कई ये राजनीति में ऐसे बवंडर आए, वो मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया, लड़े जाओ, झगड़े जाओ, करनिया कर क्या और रोड़िया रो दे रहे। तो करने वाले तो कोई और ही होते हैं, ये तो मेरे शोर मचाने वाले, रोड़ा मचाने वाले हैं। इस्तीफा क्या होगा? करने वाले अपना काम करके हैं। इस्तीफा क्या होगा जी? इस्तीफा पड़ेगा। तूने सदा लोगों का खाए है, नोट थापी मारी उससे। और वो ठीक लग रहा है, जिसके साथ लाग गया उसका नाश करके मरिया है। वो ठीक लग रहा है, क्यों प्रीत? हम जानो आते वो ठीक से, हाँ ठीक जन में बैठ गया वो। तो वो अपना काम करेंगे। कहने का तात्पर्य प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 14 तारीख को, और समय कितने बजे है? 10 बजे। समय बताओ ना, समय बताओ जोर से। चेयरमैन साहब, चुनाव साहब, समय है सवेरे 9 बजे। तेरे करके करेंगे चेयरमैन तो मैं हेलीकॉप्टर उड़ने का हो गया, हो गया चेयरमैन। सारी गाड़ी लास्ट में आऊंगी। सीधी धार की सड़क बनवानी है ना चेयरमैन, जल्दी तो टाइम पर आ जाइए भाई। मेरा आप सभी से निवेदन है, चिंता नहीं करो, चिंता है जी आपके बगैर तो। चलो जितना टूटा फूटा हो ना, ये खत्म होगी चिंता तो बहुत है। काम नहीं खत्म होते, काम तो कराएंगे और करने हैं। जितने परमात्मा देगा, जो अपने हिस्से आए अपने निभाए, और जितने आगे देगा पूरे मन से और अपना समर्पण से काम करेंगे। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है, ये कुकर जी थे वहां पर, वहां सीएम साहब पूछे भाई कितने ये होंगे, नहीं मेरा का लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे, कोई लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे। उन्होंने कह दिया भाई लोग कितनी गाड़ी लो, जो बोला भाई कोई बोला जी 40, बोला जी ठीक, बोला जी 50, बोला जी ठीक। तो भी 40-50 से अपना काम नहीं बढ़ेगा। नाम को उससे बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलना है। तो किसी ने तो 10,000 कह रखे हैं, किसी ने 400 प्राइवेट गाड़ी लिस्ट दे रखी है। सबको बहुत अच्छी बात है, सारे लेके आएंगे, रैली बहुत तगड़ी होगी, बहुत तगड़ी रैली होगी। लेकिन हमने अपनी भूमिका, हम वो लोग हैं, हमने अपने राजनीतिक जीवन के 28 साल में मैंने जो कभी भी कुएं में, एक बार बात हुई कि दूध का कुआं बनाएंगे गांव में, कुआं खोद लिया, बोला मैं सारा गांव, बोला हर घर एक एक डब्बू दूध डाल कर जाओ,
दूध का कुआं बन जाएगा। तो रात में सब अपना डाल जाइयो और सवेरे दूध का कुआं भरा पाओगा। सबने सोचा मैं कोई ना कोई तो दूध डाले देगा, मेरा पानी डालेगा। तो तड़को उठ कर देखा तो उस कुएं में क्या पाया? तो हमने कदे कुएं में दूध के कुएं में पानी नहीं मिलाया, हमने तो दूध जमा नहीं छोड़ दिया। अध्यक्ष जी, ये नाम जो लगता है ये निपड़ू है। ये जो काम करेगा पक्का निपड़ू काम करेगा। हमारा मिलावट का काम नहीं है, हम जो काम करेंगे पूरा पक्का करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है, हर गांव, और गांव का मतलब ये नहीं अब सिसाई गांव भी उतना है और जो है ढाणी भी उतना है, वो नहीं चलेगा। हमें बूथ के अनुसार साधन निकालने हैं और जिसके पास अपनी गाड़ी हो वह अपनी गाड़ी में ले जाए, कोई तेल नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई तेल की पर्ची नहीं, कोई तेल नहीं। इस पार्टी में तेल आपने डालना है। क्यों बता दिया मैंने, पहले कर दिया, मेरे परिश्रम में आपको से कोई सर खड़ा कराऊंगा। ठीक है, तो साथ में सबने मिलकर के तैयारी करनी है, तो मेहनत करनी है। तो सबको अपने साधन लेके आने हैं, जो मेरे भत्ते लाने हैं, जो खर्चा हो तो खर्चा करके लाने हैं, कोई नहीं हो तो भाई मांग के लाने हैं। समझ पाएंगे नरेश जी? ऐसे ही कैसे करके साधन लाने हैं। जो बसों की डिमांड करोगे गांव में, वो बसों की व्यवस्था जिला अध्यक्ष जी करते हैं। बसों की जितनी डिमांड करोगे तो इसके संयोजक का विधानसभा के अनुसार ड्यूटी लगाई हम, तो बैठ के इसकी मंडलों के अनुसार पूरी लिस्ट बना के गांव वाइज ये कौन आदमी कौन सी गाड़ी लाएगा। अल्टो लाएगा, कोई क्रूजर लाएगा, कोई स्कॉर्पियो लाएगा। आज तो कई तरह की आगे मॉडल, सारे मॉडल का नाम, तो उस आदमी का नाम, उसका नंबर और कौन सी गाड़ी, कितने आदमी, और जो बस भरेंगे वो कौन कौन, और बस कहाँ भेजनी है, बस का पॉइंट और आदमी, उसका नंबर जो बस में आएगा। और सुबह का टाइम, सारे साधन सुबह 7 बजे निकाल देने हैं। कदे बार देखते रहो। हाँ, नहीं टाइम पे आओगे क्योंकि यमुनानगर भी प्रोग्राम है। हाँ, और सीधा है, आप जितना जल्दी जाओ उतना बढ़िया है। तो टाइम पर पहुंच के कृपया करके रैली को सफल बनाएं और आप सब उस रैली के अंदर मोदी जी देख कर खुश हो। जब ये भाजपा के कार्यकर्ता नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, मजबूती से हरियाणा प्रदेश में भाजपा को आप सफल बना करके आए हो और वो बहुत ज्यादा खुश होकर कुछ नए तोहफे देने का मन बना कर जाए। जो तोहफे दे रहे होते हैं और आप सभी से प्रार्थना है, देखो हम सब साथी कार्यकर्ता जैसे बताया भाई नायक सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सरल आदमी हैं, सद व्यवहार करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, रात को भी मिलते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार सबके साथ सारा हरियाणा में। ये तो एक आधी बार गाँव जो भी कहते हैं बोला रहे तो बोली भाषा भी ठीक है। तो कई जगह सरपंच साहब जिसमें बोली भाषा सुहाजे है, बोला बोली भाषा अच्छी है। तो ये बहुत चीजों का उनका स्वभाव का बड़ा प्रभाव है। हम सबको मिलकर के उसको मजबूती देनी है। आप सभी को ये प्रार्थना करते हुए पूरा जोर लगा के रैली को कामयाब बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर पहुंचने पर हमारे जो जिला के संयोजक हैं नेहा कदम जी, वो आप सभी का धन्यवाद।